क्या मन में आने वाले विचारों को नियंत्रित किया जा सकता है? अगर आसान भाषा में जवाब दें तो नहीं। आप अपने मन के विचारों पर लगाम नहीं लगा सकते, लेकिन अपने विचारों को अभ्यास के द्वारा सही दिशा में ले जा सकते हैं। रोज सुबह उठते ही अपने लिए एक टारगेट सेट करें। शुरुआत में कुछ दिनों तक आपको अपना टारगेट हासिल करने के लिए थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन बाद में आपको इसकी आदत भी पड़ जाएगी। साइंस की माने तो किसी भी आदत को बनने में 21 दिन का समय लगता है। मतलब कि आप कोई भी काम लगातार 21 दिन तक करें तो वह आपकी आदत बन जाती है। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को एकदम से कंट्रोल नहीं कर सकता। विचारों को कंट्रोल करने से यह मतलब नहीं है कि दिमाग में कोई भी विचार नहीं आएंगे। दिमाग पर कंट्रोल करने से मतलब है अपने विचार को सही दिशा में देना, सिर्फ वही विचार अपने मन में लाना जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। चलिए आज जानते हैं वह सभी तरीके जिनसे आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1, अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाएं। अपने मन को कंट्रोल करने के लिए आपको छोटे छोटे स्टेप लेने होंगे। रोजाना छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पूरा करें। जैसे आज मैं सुबह 9 बजे से 12 बजे तक मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करूंगा। आज मैं सुबह 5 बजे उठूंगा। आज मैं दिन में नहीं सोऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। जब आप इस तरह छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा करते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो व्यक्ति के विचारों में स्थिरता आती है। नंबर 2, अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। अपना कार्य स्वयं करने की आदत डालें। रोजाना सोने से पहले तथा उठने के बाद अपने आप को पॉजिटिव रखें। दिन में कम से कम एक व्यक्ति की मदद जरूर करें। अपनी परवाह करें। अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने। रोजाना अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। नंबर 3, शांत रहें तथा कम बोलें। बोलना जरूरी होता है, लेकिन हर जगह बोलना जरूरी नहीं होता। हर बात पर अपना रिएक्शन देना जरूरी नहीं है। जब भी किसी का जवाब देना हो तो 5 सेकंड के लिए शांत रहें। ऐसा करने से आप किसी को समझ पाते हैं। कभी कभी जल्दबाजी में हम कुछ ऐसे बात बोल जाते हैं जिससे सामने वाले को दुख होता है। इससे बचने के लिए बोलने से पहले 5 सेकंड का ब्रेक लें। नंबर 4, अपने लक्ष्य के बारे में सोचें। जब भी आप फ्री हों तो जो काम आप करना चाहते हैं उसके बारे में सोचें। आपके कार्य में कौन कौन सी परेशानियां हैं तथा उनको कैसे दूर करना है, सबके बारे में विचार करें। ऐसा करके आप नेगेटिव विचारों या फालतू के विचारों से बच सकते हैं। अपना लक्ष्य हासिल करने में आपको किन किन स्किल्स की जरूरत है तथा उन्हें कैसे इंप्रूव करना है, इसके बारे में सोचें। नंबर 5, अपनी दिनचर्या निर्धारित करें। जब आपकी दिनचर्या निर्धारित होती है और आपको पता होता है कि आपको दिन में कौन कौन से कार्य करने हैं तो आपको उन कार्य को करने में तकलीफ नहीं होती है। जब व्यक्ति को अचानक से कोई कार्य करने के लिए बोला जाता है तो वह हड़बड़ा जाता है तथा मन में विचारों की बाढ़ आ जाती है। इसीलिए रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही बिस्तर पर अपनी दिनचर्या बना लें कि आज आपको क्या क्या करना है। दिन भर के कार्यों की सूची होने से आप अधिक कार्य करते हैं तथा थकान भी कम रहती है। नंबर 6, योग तथा मेडिटेशन करें। अपने विचारों को नियंत्रित करने तथा खुद पर विजय पाने का योग तथा मेडिटेशन सबसे बढ़िया तरीका है। योग तथा मेडिटेशन से रातों रात असर नहीं पड़ता, इसमें थोड़ा समय लगता है। अगर आप रोजाना योग तथा मेडिटेशन करते हैं तो 3 से 4 महीने में आपको अपने अंदर एक अजीब सी खुशी महसूस होने लगेगी। वैज्ञानिकों ने भी पाया है कि लंबे समय तक योग तथा मेडिटेशन करने वाले व्यक्ति टेंशन से मुक्त रहते हैं। योग तथा मेडिटेशन से पॉजिटिव विचार आते हैं तथा नेगेटिव विचार आना कम हो जाते हैं। नंबर 7, अच्छी किताब पढ़ें। जब व्यक्ति के पास कोई नई तथा अच्छी जानकारी नहीं होती है तो उसके मन में विचारों की बाढ़ आ जाती है। इसलिए रोजाना कम से कम आधा घंटा आपको किसी महान व्यक्ति की पुस्तक पढ़नी चाहिए। आप किसी व्यक्ति की जीवनी या कोई स्किल इंप्रूव करने वाली पुस्तक पढ़ सकते हैं। किसी व्यक्ति ने कहा है कि किसी महान व्यक्ति के साथ बिताए हुए 10 मिनट आपकी कई महीनों की पढ़ाई से बेहतर है। एक अच्छी पुस्तक आपको उस व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का अनुभव दे सकती है। उसे आप अपने जीवन में अप्लाई भी कर सकते हैं। नंबर 8, खुद को व्यस्त रखें। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। खाली बैठा इंसान उल्टी सीधी बातों के बारे में ही सोचता है। अगर आप खाली बैठे हैं तो उस समय सदुपयोग करें जिससे आपका मन इधर उधर ना भटके। खाली समय में आप दिमाग की एक्सरसाइज वाले गेम खेल सकते हैं। खाली समय में आप कोई भी अच्छी पुस्तक पढ़ सकते हैं। खाली समय में आप किसी दोस्त से बात कर सकते हैं। अपने लक्ष्य के बारे में सोच सकते हैं। नंबर 9, अच्छी आदतें बनाएं। रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ना, डायरी लिखना या कोई कविता लिखना, बागवानी करना, बालकनी में फूल लगाना आदि अच्छी आदतों में आपका मन शांत होता है। नंबर 10, रोज किसी अजनबी से बात करें। अपने मन को कभी भी अकेला ना छोड़े, उससे
किसी न किसी काम में बिजी रखें। सेल्फ कंट्रोल की इससे बढ़िया तकनीक और कोई नहीं हो सकती। ऑफिस आते तथा जाते समय ट्रेन, मेट्रो, बस या ऑटो में बैठे किसी भी अजनबी से बात करने की कोशिश करें। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हमने आपको दिमाग पर कंट्रोल करने की 10 खास बातें आपसे शेयर की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और जुड़े रहिए हमारे चैनल द अर्थ नॉलेज से।